Hello dear students, today we shall discuss on the important question of pair of linear equation in two variables. Let's start. Find whether the lines represented by 2x plus y equals to 3 and 4x plus 2y equals to 6 are parallel, coincident और intersecting. हमें इस क्वेश्चन में जो ये लाइन दे रखी है 2x plus y इक्वल्स टू 3 एंड 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, इनको चेक करना है कि ये लाइन हमारी पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है. तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने ये जान लिया है कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है. तो लास्ट लेक्चर आप जरूर देख लेना इन क्वेश्चंस को जानने से पहले. ये हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 5 years के अंदर आ चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं. तो देखिए, पहली क्या इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो इसमें a1 कितना हो जाएगा भैया 2 और b1 कितना हो जाएगा 1 और c1 कितना हो जाएगा -3. इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, और ये दूसरी कैसी है 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 6. ये दूसरी इक्वेशन है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 4x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो इसमें a1 कितना हो जाएगा 4, b1 कितना हो जाएगा 2 और c1 कितना हो जाएगा -6. अब a1 अपॉन a2 चेक करते कितना आ रहा है, तो 2 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 2. b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है -3 अपॉन -6 दैट इज 1 अपॉन 2. तो यहां से एक चीज देखने को मिल रही है कि रेशियोज ऑफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. और हमें ये पता है कि जब रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है तो लाइन हमारी कैसी होती है कोइंसिडेंट. कैसी होती है कोइंसिडेंट. तो हम क्या लिखेंगे हेंस लाइन्स आर कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट. ठीक है, लेट्स कम टू सेकंड वन. फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. मतलब हमें ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, ये बतानी है हमें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो सेम अप्रोच करेंगे. तो इसमें a1 क्या हो जाएगा इस लाइन के लिए, a1 क्या हो जाएगा 3, b1 क्या हो जाएगा 2 और c1 क्या हो जाएगा -8. ठीक है, और इस लाइन के क्या हो जाएगा a1 6, b1 -4, c1 9. तो यहाँ पे देखना आप a1 अपॉन a2, सॉरी ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है. तो a1 अपॉन a2 कितना हो रहा है 3 अपॉन 6. ठीक है, और b1 अपॉन b2 कितना हो रहा है 2 अपॉन -4. तो यहां से ये पता पड़ रहा है कि a1 रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. और लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना है कि जब रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो वो लाइन हमारी कैसी होती है कंसिस्टेंट. तो क्या लिखेंगे हेंस पेयर ऑफ लाइंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट. ठीक है, क्योंकि हमारा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी है हमारी कंसिस्टेंट है. ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ. नाउ क्वेश्चन थर्ड. फाइंड c इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx प्लस 3y प्लस c माइनस 3 माइनस c इक्वल्स टू 0 एंड 12x प्लस cy माइनस c इक्वल्स टू 0 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है c की. ठीक है, जो कि इन लीनियर इक्वेशन के लिए कैसे सॉल्यूशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या रहती है रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. ठीक है, तो a1 अपॉन a2 क्या है a1 क्या है हमारा c और b1 क्या है हमारा b1 है हमारा 3 और c1 क्या है हमारा 3 माइनस c. ठीक है, अब a2 कितना है 12, b2 c और c2 माइनस c.
देखिए ऐसे होता है जनरल फॉर्म का, हमने लास्ट में पढ़ा था ना, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, उससे हमने ये कंपेयर करके निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इनका रेशियो देख लिया है। अब इसमें से हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं ये दोनों ले लूं, c/12 और 3/c, तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू 36 और c इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, दैट इज -6 और +6। और एक बार अगर मान लीजिए मैं ये दोनों ले लेता हूं, 3/c एंड 3 - c अपॉन -c, तो क्या हो जाएगा भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3c इक्वल टू c 3 - c, तो -3c इक्वल टू 3c माइनस सी स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसे इधर ले आएंगे, -3c माइनस प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये होगा सी स्क्वायर -6c इक्वल टू 0। सी कॉमन ले लिया, c -6 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 0 आ गया और c इक्वल टू 6 आ गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो इन दोनों में हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि c इक्वल टू 6 दोनों में आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ c क्या होगी, 6। Hence the value of c is equal to, hence value of c equals to 6, hence value of c equals to 6। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही आया है CBSE 2019 में। Question 4, determine the values of m and n so that the following system of linear equation have infinite number of solutions। तो ये दो इक्वेशन दे रखी हैं और इनके लिए हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कंडीशन दे रखी है, तो हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वही इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है 2m - 1/3, b1/b2 3/n-1, और c1/c2 कितना होगा, -5/-2। ठीक है, हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसमें मैं एक चीज दिख रही है कि अगर मान लो मैं इन दोनों को आपस में इक्वल रखता हूं, तो मेरी m की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है m और कोई वेरिएबल दिख रहा नहीं है, तो आराम से निकल जाएगा। देखो 2m - 1/3 इक्वल टू -5/-2, माइनस से माइनस कट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2m - 1 इक्वल टू 5 × 3 15, तो 4m - 2 इक्वल टू 15। तो ये कितना आ जाएगा, 4m इक्वल टू 17 और m इक्वल टू 17/4। ठीक है, n फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, 3n - 1 इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया तो 5/2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6 और 5 का कर देंगे n - 1 से, तो 6, 5 × 1 5n और 5 × -1 -5, तो ये कितना आ जाएगा, 5n बराबर 11 और n बराबर 11/5। तो वैल्यू ऑफ m and n आर 17/4 एंड 11/5 आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 5th, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the pair of equation x plus 2y equals to 5 and 3x plus ky plus 15 equal to 0 has a unique solution। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 does not equals to b1/b2। सी में अप्लाई कर देंगे, a1 कितना है इसमें 1, a2 कितना है 3, डज नॉट इक्वल्स टू b1 कितना है 2 और b2 कितना है k। तो सॉल्व कर लेंगे, k डज नॉट इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सारी वैल्यू केवल 6 को छोड़ के जो हमारी सारी वैल्यू है उस पर हमारा ये यूनिक सोल्यूशन होगा। तो क्या लिखेंगे, हेंस फॉर all the values of k except 6, the pair of linear equation have unique solution। Thank you so much। जय हिंद, जय भारत।